आज हम आपको ऐसी खबर दिखाएंगे जो फिल्म जगत में स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं, जो टीवी सीरियल भी कर रहे हैं और स्टेज शो भी कर रहे हैं और फिल्म जगत के पुराने दिग्गज कलाकार के फैन भी है। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। ये है विश्वजीत जूनियर प्रेम चोपड़ा। इनको रियल प्रेम चोपड़ा जी भी मानते हैं। रियल प्रेम चोपड़ा जी जिनकी ये कॉपी करते हैं वो भी इनको बहुत प्यार करते हैं, इनको बहुत मानते हैं। बहुत टैलेंटेड है हमारा विश्वास। विश्वजीत हमारा दोस्त है, छोटा भाई है, इज़ वेरी टैलेंटेड। आज हमारे साथ ऐसे मेहमान हैं जिनको आपने छोटे पर्दे पे यानी कि टेलीविज़न पे देखा है कई बार और कई फिल्मों में भी आए हैं। आज रूबरू कराते हैं वो बड़ी शख्सियत से। सबसे पहले तो प्रेम नाम है मेरा, प्रेम। और जो भी काम करता हूँ प्रेम से ही करता हूँ। आज आपको इंटरव्यू भी दूंगा तो प्रेम से ही दूंगा। हाँ, तो आप अपने सीरियल के बारे में बताइए और इंडस्ट्री में कैसा है वो सब बताइए आप। सबसे पहले तो मैं उल्लासनगर से आता था मुंबई, और कोई गॉडफादर नहीं था, कुछ नहीं था कि क्या करना है, कैसे लोगों से मिलना पड़ता है, वो कुछ मुझे पता नहीं था। और कोई पोर्टफोलियो नहीं थे मेरे पास। मैं ऐसे फ़ोटोज़ लेके आता था कि मैं कहीं छत पे काम कर रहा हूँ या दोस्तों के साथ होली में खड़ा हूँ या टीवी का एरियल बना रहा हूँ, तो मेरा एल्बम ऐसा फेंक देते थे। महालक्ष्मी में मैं गया फेमस स्टूडियो, बोले ये क्या है? बोला ये मेरे फ़ोटो। अरे बोला ऐसे फ़ोटो नहीं चलते। बोला फिर कैसे चलते? फ़ोटो तो फ़ोटो होते। फिर मैं रंजीत स्टूडियो में जाता था, वहाँ कभी मैंने 25 रुपया भी भर के आया तो मुझे बोला आपको एक लेटर आएगा तब आप आना। अब 3 महीने तक मैंने वो पोस्टमैन को इतना परेशान किया, अरे मेरा लेटर आया होगा, तू देखता नहीं है यार बराबर। अरे बोले नहीं आया। मेरे ख्याल से वो पोस्टमैन ने अपनी बदली भी कर दी होगी, इतना मैंने उसे परेशान किया कि उसने छोड़ भी दी होगी पोस्ट की नौकरी, कि ये बंदा मैं निकलता हूँ पोस्ट ऑफिस से सबसे पहले खड़ा होकर मुझे गालियाँ देता है। और फिर करते करते मैं रिकॉर्ड डांस पार्टी में शो करने लगा। छोटे मोटे उल्लासनगर में शो करते थे उस वक्त। रिकॉर्ड जैसे अभी सीडी प्लेयर आया, ऑडियो के रिकॉर्ड डांस पार्टी पे मैं जीतू जी का डांस करता था, संजू बाबा का डांस, ऑलराउंडर डांस आता ही था मुझे करना। फिर मैंने जॉनी भाई का एक प्रोग्राम देखा, हॉप 86। वो मुझे कहीं से पास मिल गई थी, मेरे एक सेठ ने दी थी, सिंधी सेठ था परशुराम। तो मैंने देखा कि मिमिक्री, अरे बाप रे, मैं बोला इतने स्टार आए हुए हैं लेकिन जो क्रेज़ मिमिक्री को मिल रहा है क्या है, अब मैं ये करूँगा अब। तो उनकी एक कैसेट थी, बिल्डिंग में आग लगी है, जॉनी भाई की। वो कैसेट में सुन सुन के और मैं स्टेज पे जब करने लगा तो मुझे भी अच्छी तालियां मिलने लग गई। फिर मैंने बाद में अपने आइटम बनाए। फिर ये करते करते फिर मैंने सचिन जी का एक काउंटडाउन शो आता था, स्पूफ बनाते थे वो फिल्मों के ऊपर। तो उस पर मुकद्दर का कलंदर, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, नसीब का बदनसीब, तो उसमें मैंने प्रेम चोपड़ा जी का और विनोद खन्ना जी का दोनों का प्ले किया। फिर एक हमारे जूनियर महमूद भाई, इनके छोटे भाई कल्लू भाई, वो मुझे एक बार रंग भवन में मिले एक शो में, और उन्होंने मुझे हौसला दिया और मुझे वो बूगी उगी में ले गए। तो बूगी उगी में आने से बूगी उगी उस टाइम बहुत फेमस शो था। तो प्रेम चोपड़ा जी ने भी वो प्रोग्राम देखा और रवि बैल जी को उन्होंने कहा कि यार ये कौन था, तो इनका नंबर मुझे चाहिए। लेकिन खैर उसी दिन शाम को मुझे रवि बैल जी मिले, बोले प्रेम जी का फ़ोन आया था, मैंने तुम्हारा नंबर दिया है, शायद फ़ोन आएगा। बोला मेरे पास तो है ही नहीं, वो पेजर था। हाँ बोले वही दिया है, पेजर नंबर ही दिया है मैंने। तो शाम को ही उनका ड्राइवर और मेकअप मैन मुझे सनन सेन के यहाँ मिल गए, डोमिनिक नाम था। तो बोला अरे आप हमारे बॉस की अच्छी नकल करते हो, मैं उनका मेकअप मैन हूँ और ये उनका ड्राइवर है। फिर उनसे मैंने प्रेम चोपड़ा जी का नंबर लिया और मैंने डेयरिंग करके फ़ोन किया। तो प्रेम जी ने मुझे बोला आप आइए मेरे घर पे, मैं मिलना चाहूँगा आपसे। तो मैं उल्लासनगर से गया, मिला, और मैं काँप रहा था कि मैं क्या नकल कर रहा हूँ, ये तो अपने आप में इतनी बड़ी पर। तो मुझे उन्होंने बोला मेरे डायलॉग सुनाओ। मैं बोला सर डर लग रहा है। अरे एक्टर को डरना नहीं चाहिए, बिंदास रहना चाहिए। फिर मैंने उन्हें त्रिशूल और काफ़ी बॉबी, उपकार, शहीद, सबके डायलॉग सुनाए, वो खुश हो गए। वो दिन है, आज का दिन है, प्रेम चोपड़ा जी से मेरा
मतलब आना जाना है मेरा, मैं घर पे जाता हूँ, मुझे शो में बुलाते हैं और हर इंटरव्यू में मेरा नाम भी लेते हैं और दिल से मेरा नाम लेते हैं और दिल से मेरी तारीफ करते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 2 घंटा बैठता हूँ उनके घर पे, तो प्रेम चोपड़ा जी मुझे कहते थे कि राजेश खन्ना जी, और मेरी बहुत फिल्में आती थी, डिस्ट्रीब्यूटर कहते थे प्रोड्यूसर से कि फिल्म की हीरोइन कोई भी हो राजेश खन्ना के साथ, लेकिन विलन में प्रेम चोपड़ा जी चाहिए। ये मुझे प्रेम जी ने बताई है बात। दिलीप साहब की मैं फिल्म बैराग मैंने बहुत बार देखी, क्योंकि मैं जब स्टेज पे जाता था कोई आइटम नहीं थे करने को मेरे पास, तो मैं फिल्मों के डायलॉग पेश करता था। तो पता नहीं क्यों मैं दिलीप साहब का भी एक डायलॉग पेश करता था डबल रोल में, बैराग फिल्म का। जब दिलीप साहब हेलन जी को लाते हैं, अरे भाई कौन है, मैं पूछता हूँ कौन है, डैडी आप है, रात के 2 बज गए अभी तक सोए नहीं, आप अपनी आदत कब बदलोगे डैडी, तुम भी अपनी आदत बदल लो संजू, ताकि चैन से जाओ और आराम से सो सको। डैडी वो मेरे दोस्त है ना कुंवर प्रताप सिंह, उनके बड़े भाई का बैठे बैठाए देहांत हो गया, अगर मैं वहाँ 2 मिनट नहीं रुकता तो लोग तो यही कहते हैं ना, कैलाश माथुर सिंह का लड़का विलायत से 2 किताबें क्या पढ़ाया, हिंदुस्तान की संस्कृति भाषा ही भूल गया। संस्कृति भाषा का इतना ख्याल है संजू तो घर आए हुए मेहमान से नहीं मिलाओगे। मेहमान तो यहाँ कोई भी नहीं है डैडी, मिस मेरे अंधेपन का फायदा उठाना हो तो आइंदा बालों में खुशबू लगा के मत आइएगा। एसएल स्टूडियो गए थे, विनोद खन्ना जी मिले, मैंने बोला सर मैं फैन हूँ विनोद खन्ना जी से, मुझे मिलना है। तो नमू भाई ने बोला चलो मैं मिला देता हूँ। तो विनोद खन्ना साहब ने जो नमू भाई को प्यार किया, और मुझे मालूम है उन्होंने कहा कैसा है जूनियर, तुझे देख के आज भी मुझे जलन होती है, तेरी पेमेंट 14,000 थी और मेरी 7,000 थी। ये जरूरत भी नहीं बोलने की, लेकिन देखो बड़े लोग हैं वो बात को बोलते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उनको फॉलो करें। अभी कई लोग हैं नकल तो करते हैं, लेकिन उनकी खाली नकल को ही फॉलो करते हैं। अरे उसको भी अपनाओ जिस तरीके से वो रहे हैं, उनको भी अपनाओ, खाली नकल करते हो आप। वो कैसे स्ट्रगल करके बड़े आदमी बने या जो भी है बड़ापन है उनमें, वो भी सब आना चाहिए, बस यही कहूँगा मैं। जॉनी भाई को देख के तो हमने स्टैंड अप, आज कितने स्टैंड अप कॉमेडियन जैसे दिलीप साहब की नकल कर करके सब स्टार बने, वैसे जितने स्टैंड अप कॉमेडियन हैं आज वो सब जॉनी भाई कोई फॉलो करके आज स्टैंड अप, और हमने भी जॉनी भाई से ही सब सीखा है। अब इनसे आपसे पूछेंगे, आपका एक सीरियल है बहुत चर्चा में है भाभी जी घर पे, उस पर कुछ रोशनी डालिए। भाभी जी घर पर है, सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूँगा शशांक बाली जी को जो हमारे डायरेक्टर है, और वो ऐसे मुझे सीरियल मिला। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कैमियो करता था, तो एक अरविंद मर्चेंडे करके थे, वो आज नहीं है इस दुनिया में, गुजर गए, वो कास्टिंग करते थे, तो उसकी मेरी दोस्ती हो गई थी। तो एक दिन मैं बहुत परेशान हो गया था, काम कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैं फिल्म सिटी चला गया तारक मेहता के सेट पे। मैंने अरविंद जी से कहा यार आप बुलाते नहीं हो, बोला मैं 1 डे 2 डे में नहीं बुलाऊंगा, कैमियो निकलेगा तो बुलाऊंगा। तो यार भाभी जी घर पर एक सीरियल बहुत फेमस है, वो क्यों नहीं करता है, वो तेरे लायक है, कॉमेडी है। मैं बोला मैं किसकी सीरियल है क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में। तो बोला एक नंबर लिख ले, अभी लंच टाइम है और अभी फ़ोन करना। तो मुझे शशांक बाली जी का नंबर दिया, तो मैंने लेके रख दिया, बोला अभी मेरे सामने फ़ोन कर, और मेरा नाम बोल के मैंने दिया। तो मैंने फ़ोन लगाया तो शशांक जी ने फ़ोन उठा भी लिया। बोला कौन बोल रहे हैं, बोला विश्वजीत। कौन विश्वजीत, बोला जूनियर प्रेम चोपड़ा, आज फ़ोन कर रहे हो 10 साल के बाद। मैं बोला अरे मैं पहचानता हूँ शायद। तो बोला 2 फोटो भेजो व्हाट्सएप पे। तो मैंने 2.5-3 महीना उन्हें भी बहुत परेशान किया। फिर एक दिन उन्होंने एक ही सीन के लिए बुलाया था मुझे, और वो सीन ऐसा छपा और लोगों का प्यार मिला, मुझे सबने प्यार किया, और 6 साल हो गए मैं कर रहा हूँ। तो भाभी जी घर पर है कि पूरी टीम हमारी अच्छी है। अभी जैसे राजन वागदारे जी डायरेक्शन कर रहे हैं, वो भी बड़े अच्छे इंसान हैं, प्यार से समझाते हैं। राइटर मनोज संतोषी जी, रघुवीर शेखावत जी, हमारे प्रोड्यूसर बैनेफर कोहली जी, संजय कोहली जी, सबको मैं थैंक्स कहूँगा कि आज मैं 6 साल से भाभी जी घर पर है कर रहा हूँ और सबके सामने। फिर मुझे एक बार कल्लू भाई का फ़ोन आया कि एक शो में चलना है, 7-8 शो हम। फिर मेरा जो हौसला बढ़ा वो बढ़ाया जूनियर भाई ने कि ऐसे माइक पकड़ते हैं, ऐसे बोलते हैं, पब्लिक की आवाज़ दबाते हैं। याद होगा आपको, हम इचल करण जी कहाँ जूनियर महमूद भाई के साथ इतने शो किए। फिर मैंने इनकी फिल्में की शायद 2 फिल्म की, एक कर्मयोग है ना, एक कर्मयोग किया और एक पराया माल अपना, 2 फिल्मों में मैंने काम किया।
और इनके साथ मैं जूनियर भाई के साथ नैरोबी गया, काफ़ी शो। और आज भी मैं सबको बोलता हूँ मैं ये बात कि नमू भाई अगर कोई सीरियल का पायलट भी बनाते हैं तो सबसे पहले मुझे बोलते हैं कि तुझे इसमें काम करना है। इनका शो भी होता है तो सबसे पहले मुझे याद करते। एक सवाल है आपसे कि आप स्ट्रगल करके इंडस्ट्री में पहुंचे हैं, तो नए जो लोग हैं वो आते हैं, उनको कुछ सबक देना चाहोगे, जो अपनी तरफ से सुझाव देना चाहोगे? मैं यही कहूँगा जो आज की जनरेशन है ये क्या है, स्ट्रगल करने तो निकलती है घर से, लेकिन साथ में जो एटीट्यूड लेके निकलती है वो लेके ना निकले। बस एटीट्यूड को अपने घर पे रखे। एटीट्यूड दिखाने से आपका कोई नाम नहीं होगा, नाम होता है काम से। जैसे मैं उल्लासनगर से बताया, मैं आता हूँ तो मुझे ये एटीट्यूड शब्द भी पता नहीं था, ईगो, ये तो शब्द मैं अभी सुनता हूँ। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, ये सब चीज़ें मैं अभी, हम लोग तो बिंदास फकीर लोग थे और मैं तो आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई डायरेक्टर की गाड़ी रुकेगी और मुझे बोलेगा चलो काम करना है, ये दिमाग में सोचता था। तो आज की जनरेशन को क्या है, एटीट्यूड बहुत है कुछ बनने से पहले ही, और जब सेट पे आते अगर काम मिल भी जाता है इक्का दुक्का इतना स्ट्रगल करने के बाद, तो अपने सीनियर की इज्जत नहीं करते हैं। जबकि मैंने देखा है, मैं नमू भाई के साथ स्टूडियो में कहीं भी पहले जाता था तो जितने भी सीनियर हैं, मेरे सीनियर नमू भाई से जूनियर, तो नमू भाई की वही इज्जत करते हैं। ये टीवी कलाकार, स्टेज कलाकार बेदाग आपके सामने शामिल हुए हैं, सामने आए हैं। इसी तरह आगे भी हम लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।